गुजरात एटीएस ने AQIS के एक बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। ये ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल था और लोगों को रेडिकल किया जाता था। आज उसमें की अक्यूज शमा परवीन को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। हमारे साथ गुजरात एटीएस के एसपी के सिद्धार्थ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, शमा परवीन जो है वो रेडिकल थी। ये सभी जो पांचों आतंकी पकड़े गए एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, कोई इतना बड़ा पढ़ा लिखा भी नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं। रेडिकुलेशन किस तरह से हो रहा था और ये टेरर मॉड्यूल AQIS क्या ये नया मॉड्यूल है या पहले भी इसका यूज हुआ है ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल का? जो हम गुजरात एटीएस में जो किया था, ये ऑनलाइन मॉड्यूल ये पहली बार हमने किया था। एक्चुअली ये लोग सेल्फ रेडिकलाइज्ड है एज ऑफ नाउ। जो प्राइमा फेसी हमको जो दिख रहा है, ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड है बेस्ड ऑन द कंटेंट जो इनको ऑनलाइन मिल रहा है। जो फिजिकल स्पेस में क्या है, किसके साथ कांटेक्ट में है और किससे ये लोग कंटेंट फीड कर रहे थे, ये सारा अभी दिस पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चलेगा। सर, इन लोगों को कंटेंट कहाँ से मिलता था, ये कंटेंट कैसे तैयार करते? क्योंकि आपने कहा कि 3 लोगों के जो शमा परवीन के अकाउंट थे उस पर AQIS के जो चीफ थे उमर, उनका भी वीडियो डाला गया है और उनको रेडिकलाइजेशन में मकसद क्या था, क्या करवाना चाहते थे ये वीडियो डाल के, किस चीज़ के लिए वो लोगों को उकसा रहे थे? जैसे पहले भी बोला गया था, जो पहले 4 आरोपी को हमने पकड़े थे, द कंटेंट इनको जो मिल रहा था, एक जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म में भी मिल सकता है, कुछ कुछ चीज़ें जो इनको वीडियो भी निकालते हैं उसमें इनका खुद का मैसेज जो ओवरलैप करके भी करते थे। तो शमा परवीन का जो वीडियोस जो इन्होंने प्रोपोगेट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो कहाँ से लेके आ रहे थे, उन्होंने खुद क्रिएट किया कि नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो आज ही आए और रिमांड के दौरान हमको पता चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो आपने पूछा था, जैसे इनका क्या मकसद है, बेसिकली ये एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी नेशनल मैसेजेस जो उत्साहित और लोगों को उत्साहित करते थे कि गो अगेंस्ट द नेशन एंड गो अगेंस्ट डेमोक्रेसी। उस हिसाब से इन्होंने मैसेज फैला गया था, विच विल टारगेट स्पेसिफिक काइंड ऑफ पॉपुलेशन। जो इस तरफ की सोच अगर है तो उनको और प्रोत्साहित करते हैं, उनको और ट्रिगर देते हैं कि इसमें इस तरह के सोच सही है। उस हिसाब से ये लोग मोटिवेट करते हैं। जो थोड़ा मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा हिट इम्पैक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। सर, ये शमा जो है मूल झारखंड की रहने वाली है, अभी बेंगलोर रहती है, उसके पास कोई जॉब नहीं था, तो क्या वो रिसेंटली शिफ्ट हुई है, क्या था कि सिर्फ इसी मकसद से वहाँ शिफ्ट हुई, उसकी कुछ जानकारी सामने आ पाई है? एज ऑफ नाउ ये है कि वो उनके फैमिली के साथ शिफ्ट हुई है, उनके ब्रदर वहाँ नौकरी करता है, उस हिसाब से उन्होंने रिसेंट पास में शिफ्ट हुए हैं। क्या परिवार कुछ पता था? अभी नहीं, एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसी ये नहीं है कि उनके परिवार को इस हिसाब से आइडिया है कि ये इस तरह का कुछ मैसेजेस प्रोपेगेट कर रही है, क्योंकि जो अकाउंट उन्होंने हैंडल कर रहे हैं दैट वाज उनके खुद के नाम पे नहीं था। स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन एंड स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन 2 करके उन्होंने डिस्गाइज करके एक अकाउंट चला रहे थे, जिसमें ये सारे मैसेजेस प्रोपेगेट कर रहे थे। सो उनके फैमिली को भी एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसी आइडिया नहीं है कि ऐसा मैसेजेस ये खुद लोगों को पहुंचा रही है। सर, आपने ये बताया कि इनके जो चैट्स हैं या उनके जो बातचीत हैं पाकिस्तान और विदेश में भी होती थी, ये उनके डिवाइस से मिला है, तो क्या ATS वहाँ तक पहुँच पाएगी कि किन से वो बात हो रही थी या वो कौन लोग थे जिनके साथ ये संपर्क में थे, चाहे वो विदेश में हो या पाकिस्तान में हो, और कौन से दूसरे कंट्री से जहाँ से इनको ये चीज़ें मिल रही थी, और यह फंडिंग जो है क्या उनको कोई फंड मिल रहा था? एक बार थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो दूसरी कंट्री से, स्पेशली पाकिस्तान से जो ये कांटेक्ट में थी, ये इन्होंने खुद बताया था, जो कल एक दिन में हमारा पूछपरछ में जो किया था। बट इनका मोबाइल जो अभी फॉरेंसिक को भेजा गया, उससे जो डिटेल्स आएगा तो एग्जैक्टली क्या कंटेंट ये लोग बात करते थे, अगर इसी टाइप का जो टेरर रिलेटेड बात करते हैं कि नहीं, ये अभी तक हमको डिड्यूस करना बाकी है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जो फंडिंग के बाद अभी तक वहां तक हमको आइडिया नहीं है, तो ये जो रिमांड के दौरान हमको पता चलेगा कि कौन अगर फंड कर रहे हैं, इन केस अगर फंड कर रहे हैं या फिर खुद किसी को फंड कर रही है कि नहीं। दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में हमको पता चलते ही आपको बता दिया जाएगा। सर, जो ये टेरर मॉड्यूल है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आपने 4 आतंकी पहले पकड़े थे और अभी जो सस्पेक्ट को पकड़ा है, क्या दूसरे राज्यों में इनका कनेक्शन हो सकता है? पॉसिबिलिटी है क्या उस चीज़ की कोई? कि जैसे हमने बताया था, इनका जो फॉलोअर्स है अराउंड 10,000 जितना फॉलोअर्स है, जो स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन एंड स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन 2 है।
बट ये नहीं बोल सकते कि सभी लोग जो जुड़े हैं इनके साथ है, बट हम टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज ग्राउंड लेवल पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे टीम इस पे लगा है। अगर इस तरह का कोई रिलेशन हमको लगता है कि एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी नेशन और प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मैसेज जो फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि लोग, यूथ और अदर पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करने का जो मैसेजेस होते हैं, इसको पॉपुलराइज करने, उसको वाइड स्प्रेड देने के लिए अगर कोई कोशिश करते तो उनको भी इसी तरफ से अरेस्ट किया जाएगा। एटीएस के एसपी के सिद्धार्थ, जिन्होंने कहा कि रेडिकल करना और जिहाद के लिए उकसाना, ये दो मकसद थे जिसके तहत ये ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल काम कर रहा था। पहली बार गुजरात एटीएस ने ऐसे टेरर मॉड्यूल को जो है वो पर्दाफाश किया है, और आने वाले दिनों में जब पूरी जांच की जाएगी शमा परवीन के मोबाइल की और उनके चैट्स की, तब पता चलेगा कि और कितने लोग इसके कांटेक्ट में थे और क्या उनको भी रेडिकल किया जा रहा था, या तो फिर विदेश से बैठे जो लोग हैं उनके साथ उनके जो संपर्क थे शमा परवीन के, वो किसके साथ थे, उसके बारे में आने वाले दिनों में जब उनसे पूछताछ की जाएगी और चैट सामने आएगी उसके बाद पता चलेगा। अहमदाबाद से कैमरा जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।